Hello students, welcome back again. This is your 13th chapter direct और indirect speech. इससे पहले हम 12 चैप्टर कर चुके हैं जो कि आपका था फ्रेजल phrases and clauses और उसके बाद आपकी बुक्स में एक एक्सरसाइज गिवन थी अबाउट द फ्रेजल वर्ब की, वो भी हम कर चुके हैं. इफ़ यू वांट टू सी दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन गो on a video of my channel, then you will get all the details and with the exercise of these chapters with answers. So start today chapter 13 direct or indirect speech. So first of all I want to tell you about the first direct speech, indirect speech. What do you mean by that? Direct and indirect speech. See, I'm taking your exercise here about yes, this is given the direct speech definition here, that the exact word of a speaker, the exact, when we state the exact words of a speaker, it is called a direct speech. यानी कि जो स्पीकर बोलता है वो एग्जैक्ट वर्ड जब हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच. ओके, लाइक एग्जाम्पल हियर इज गिवन अपर साइड द टीचर सैड रीडिंग इज फन. Second option is given here. Examples, grandfather said we must plant trees. तो जैसे we must plant trees आपका कोटेशन मार्क मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास में है आपका वी मस्ट प्लांट ट्रीज, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है और ये एग्जैक्ट वर्ड एज इट इज स्पीक करके यूज हुए हैं. यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट हियर वी यूज इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम जो है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन ये कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमास जो है इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं होते हैं. और सेकंड ये है इसमें पॉइंट करने वाली बात, जैसे ग्रैंडफादर सैड, सैड के बाद कोमा है और इन्वर्टेड कोमा यूज हुआ है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपका सैड के बाद कोमा अप्लाई नहीं होता. कोमा की प्लेस पे आपको दैट लिखना होता है और कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमास आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता. सो गॉट इट माय पॉइंट. नाउ सी द नेक्स्ट हियर गिवन आफ्टर द डेफिनेशन अबाउट द डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो मैं आपको बता चुकी हूँ. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स टू रिपोर्ट व्हाट समबडी हैज सैड टू समवन एल्स. इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो कि आप रिपोर्ट बता रहे हैं किसी पर्सन के बारे में किसी दूसरे पर्सन को कि उस पर्सन ने क्या कहा था, क्या बोला था. चलिए नाउ सी द डिफरेंस अबाउट द डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. इस कॉलम के अकॉर्डिंग ही, इस कॉलम की हेल्प से ही जो है आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके रूल्स फॉलो कर सकते हैं. चलिए, डायरेक्ट स्पीच इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन इज सेइंग समथिंग. डायरेक्ट स्पीच में जो होता है ये इसलिए यूज होती है जब कोई कुछ कह रहा होता है. और इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ यूज्ड व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स हैज सेड. ये रिपोर्ट इसलिए यूज होती है क्योंकि उसमें जिस पर्सन ने कुछ कहा होता है उसको हमें दूसरे पर्सन को बताना होता है. कुछ हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. लेकिन डायरेक्ट स्पीच में हम एज इट इज़ उस एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ करते हैं जो स्पीकर कहता है. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट हियर इज वी यूज सैड. यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच में हम सैड यूज़ करते हैं, करेक्ट. और बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ सैड दैट. वहाँ पर हम सैड दैट आता है. रिमेंबर दैट आएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है. इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. चलिए, थर्ड पॉइंट है गिवन हियर वी यूज़ कोमा आफ्टर सैड. सैड के बाद जो है हम कोमा लगाते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, द टीचर सैड, ग्रैंडफादर सैड, कोमा लगा है सैड के बाद. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं तो वी डोंट पुट कोमा आफ्टर सैड दैट. लेकिन यहाँ पे सैड के बाद आपका कोमा नहीं आता. इन प्लेस ऑफ कोमा क्या आता है आपका? दैट.
Now next point is given here. The word of the speaker appear within quotation marks. जैसे मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कोमास और कोटेशन मार्क में डायरेक्ट स्पीच होती है, ध्यान रखना, ये पहचान है इसकी। और इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क नहीं अप्लाई होती। वी डोंट यूज कोटेशन मार्क्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स क्रैक इट। So given below are pairs of sentences. Write D for direct and I for indirect speech for each sentence. One has been done for you. चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था हीना सेज के बाद कोमा है और जो डायरेक्ट स्पीच है वो आपकी कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कोमास में है। आई लाइक रोजेज, तो ये क्या हुआ आपका डायरेक्ट। और नेक्स्ट है हीना सेज दैट शी लाइक्स रोजेज। अब यहाँ पे देखिए ना तो कोटेशन मार्क है और ना ही इन्वर्टेड कोमा आपका जो है और नीचे डाउन साइड सेज के बाद कोमा अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे दैट अप्लाई हुआ है और दैट इन केस बताया था मैंने आपको किस केस में यूज होता है, यस डायरेक्ट स्पीच में। ऐसे ही आपका सेकेंड, फर्स्ट इनडायरेक्ट और सेकंड का सेकंड पॉइंट डी डायरेक्ट स्पीच से बिलोंग करता है। थर्ड का फर्स्ट डायरेक्ट और सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच से बिलोंग करता है। ऐसे ही फोर्थ का आपका फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच से, देन उसके बाद फोर्थ का सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच पे। नाउ आफ्टर दिस चेंज ऑफ टेंस इन इनडायरेक्ट direct to indirect speech. So when changing from direct to indirect speech, we usually change the verb in the direct speech from the present tense to the past tense. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होता है, जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमास में जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, वो आपको चेंज करनी होती है इनडायरेक्ट में। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसमें अगर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ होता है तो आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है। ओके, लाइक एग्जाम्पल हियर इज गिवन मदर सैड तान्या लुक्स हैप्पी। तो ये क्या है, आपकी डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, मदर सैड दैट, मैंने बताया था कोमा की प्लेस पे दैट अप्लाई करना है। अब आपकी डायरेक्ट स्पीच क्या है, तान्या लुक्स हैप्पी, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, ये है प्रेजेंट में। तो आपको किस में कन्वर्ट करनी है, पास्ट में। और मैंने पास्ट टेंस में मैंने आपको समझाया था V2 कहाँ पे अप्लाई होता है, सिर्फ पास्ट टेंस में। तो लुक्स आपका प्रेजेंट है, इसका V2 होगा लुक्ड, तान्या लुक्ड हैप्पी। Okay. Note, however, if the sentence expresses something that happens every day or is a universal truth, we may use the present tense or the past tense to report it. इसके अलावा जब आप सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं जो कि आपका डेली रेगुलर में काम होता है या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच बिलोंग करती है प्रेजेंट से या पास्ट टेंस से, तो वो आप एज इट इज़ अप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एग्जांपल ग्रैंडफादर सैड द अर्थ इज राउंड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आपका एज इट इज़ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में यू हैव टू राइट। और ग्रैंडफादर सैड दैट द अर्थ वॉज राउंड, या फिर आप इसको जो है पास्ट टेंस में भी इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क में बताया था ना आपको, अगर उसमें आपका कहीं आई, माई, वी, अस फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जब आप चेंज करेंगे उसको, उसके लिए आपको करना पड़ेगा चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था द टीचर सैड, ग्रैंडफादर सैड, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके आगे जो एग्जाम्पल मैंने बताया था रीडिंग इज़ फन, और सेकंड एग्जाम्पल में वी मस्ट प्लांट ट्रीज, ये था आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो दो पार्ट बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लाइक अगर हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही आएगा। अगर हम गर्ल की बात कर रहे हैं तो शी आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जो है उनके अकॉर्डिंग आई, माई, वी, अस, अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा।
ओके अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आपका जो दिया होगा यू, योर्स और योर अगर दिया हुआ है तो आपको क्या चेंज करना है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट अगर गिवन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट गिवन है द टीचर्स हैड टू चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपको जो है चेंज करना होगा आपको इनडायरेक्ट स्पीच, यू, यूअर्स और यूअर को। क्लियर। अगर आपका थर्ड पर्सन गिवन है यहाँ पे शी, ही, इट, दे, दैम, हर, हिज, थर्ड पर्सन है अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में तो देयर विल बी नो चेंज। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके बाद में आपको सेकंड चीज, सेकेंड चीज़ ये है आपकी, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट बता रही है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको सिंपल पास्ट अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल हमने किया था, एक उसमें कॉलम में गिवन था लुक्स का, हमने लुक्ड कर दिया था, किया था ना, तानिया लुक्स हैप्पी, तानिया लुक्ड हैप्पी, ठीक है। सेम इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING और पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING में कन्वर्ट करना होगा। ओके अगर प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में दिया है तो आपको पास्ट पार्टिसिपल पास्ट परफेक्ट में करना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट में दिया है देन देयर विल बी नो चेंज, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दिया हुआ है देन देयर विल बी नो चेंज। चलिए मैं इस टेंस के बारे में आपको और डिस्क्रिप्शन में बताती हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो मैं आपके साथ एक दूसरी इमेज भी शेयर करती हूँ। ये रही आपकी दूसरी कॉलम जिसको मैंने और एक्सप्लेन से किया है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में दिया हुआ है इज, आर, एम, then you have to convert into the past that is was, were, okay in direct speech में। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में was, were given है तो आपको क्या लिखना होगा, had been, ये क्या है आपका past continuous। और अगर आपका हैज, हैव गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज करना होगा, यस, थ्री ब्रदर स्टोरीज मैंने आपको समझाई थी ना, यस, पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में हैड विल कम हियर, ओके। अगर डू आपका प्रेजेंट है तो इसका पास्ट डिड होगा, और अगर डिड आपको पास्ट गिवन है तो आपका हैड डन विल कम। और अगर विल शेल का पास्ट वुड शुड होता है तो इसमें कन्वर्ट करना होगा। और अगर मस्ट दिया है तो हैड टू आएगा, और अगर मे आया है तो मे का माइट होगा, और कैन का वुड लगाना होगा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए एक और कॉलम मैंने बनाई है वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। नेक्स्ट हियर इज डायरेक्ट स्पीच। हियर अगर आपको हियर दिया हुआ है तो आपका इनडायरेक्ट में आपको क्या चेंज करना होगा, हियर का देयर लगाना होगा। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो दिस की प्लेस पे आपको दैट अप्लाई करना होगा, और अगर दीज है तो दोज। इफ today is given then you have to write that day in a place of today, and if tomorrow is given then you have to write the next day, or you can write also the following day in a place of tomorrow. But if yesterday given then what you will write, yes, in a place of yesterday you have to write the day after, or the day before, or you can write the previous day. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द कॉलम गिवन। जैसे कि हमने कॉलम दिया था आपको उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्प से हम जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं। राइट द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच, रिमेंबर टू पंक्चुएट द सेंटेंसेस करेक्टली। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वन डन है तो सेकंड देखते हैं। उदय सैड लेट्स सिट आउट इन द सन। तो ये मैंने आपको कहा था कि अगर जो है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर आपकी कोई चीज़ हैपन्स एवरी डे
एवरी डे, तो आपको क्या करना है, वो एज इट इज़ अप्लाई करना है। और आप चाहे वो प्रेजेंट में लिख सकते हैं, चाहे वो उसको पास्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो उदय सैड लेट्स सिट आउट इन द सन। Now next page, third is given. Farid said, I feel very hot in the sun. It's again related to the this statement. This direct statement relates to the happens every day. Okay, that's why we have to use as it is. Farid said, I feel very hot in the sun. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या अप्लाई करना था कि पंक्चुएशन मार्क जो है वो अप्लाई करना था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन और इन्वर्टेड कॉमास नहीं गिवन है, तो वही बस अप्लाई करना है। जैसे कम फॉर अ स्विम विद मी, इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिया हुआ, बस सैड के बाद कॉमा दिया हुआ है, तो वो जो आपको पंक्चुएट लगाना है, पंक्चुएशन मार्क लगाना है यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ टू स्विम और आई विल टीच यू, ये आपको इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क जो है पंक्चुएशन सिंबल लगाने हैं। सेकेंड, आफ्टर दिस यस रीराइट द सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने हैं ये स्टेटमेंट और सेंटेंस, और उसकी प्लेस पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था किसकी प्लेस पर हम दैट अप्लाई करते हैं, येस, इन अ प्लेस ऑफ कोमा यू हैव टू राइट दैट। सो हरीश सैड दैट इट वॉज अ हॉट डे, और ये क्योंकि जो है आपका डायरेक्ट स्पीच जो है गिवन रिपोर्टेड स्पीच वो क्या है आपकी बिलोंग्स टू दी हैपन्स एवरी डे, सो आप जो है इसकी प्लेस पे वॉज लगा सकते हैं, वॉज अ हॉट टुडे, जैसे प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, मैंने कॉलम के हेल्प से आपको समझाया था। सेकेंड इज लारा सैड दैट ही इज अ पायलट, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लारा सैड दैट ही वॉज अ पायलट। क्लियर? थर्ड, रोहन सैड दैट अजीज मस्ट स्पेंड टाइम विद हिज grandparents. And in fourth, Davina said that teachers are always helpful, या फिर आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं Davina said that teachers were always helpful. Fifth, father said that it rains heavily in the monsoons, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं father said that it rained heavily in the monsoons. Sixth, he said that the sun rises every day, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं he said that the sun rose every day. चलिए लेट्स परफेक्ट इट, और इसके आगे की एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, देन गो थ्रू द वीडियो, और उसकी वीडियो में आप जाएंगे तो सभी आपको एक्सरसाइज और जो है अदर्स चैप्टर इस बुक्स के मिल जाएंगे विद आंसर्स, और लिटरेचर भी मिल जाएंगे आपको विद आंसर्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो बाय बाय टू ऑल।